ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना आते ही सारे मंदिरों में भोलेनाथ को जल चढ़ाने की होड़ लग जाती है। और कोई भी मंदिर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर भीड़ ना हो, चाहे वो छोटे से छोटा मंदिर हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा मंदिर। तो सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज आ गई हूँ मैं फिर एक नई जानकारी के साथ। 16 सोमवार। तो 16 सोमवार के बारे में आप लोग को पता होगा कि अगर चौमास से 16 सोमवार प्रारंभ किए जाएं तो पूरे 4 महीने के 16 सोमवार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा फलदायी होते हैं। तो आज मैं 16 सोमवार और सावन के सोमवार की व्रत कथा लेकर आई हूँ। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारी पूरी वीडियो में। तो आइए सुनते हैं सावन के महीने में यह कथा। तो पहले मैं श्रावण मास के सावन के सोमवार की कथा सुनाऊंगी। सावन के सोमवार क्या, हर सोमवार में यही कथा पढ़ी जाती है। इससे हमारे मन की सारी मुरादें पूरी होती हैं। एक समय की बात है, श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में गए। मृत्युलोक में अमरावती नगरी में गए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती जी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर हम चौपासा खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इसी प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी आप बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी जी ने कहा कि जीत तो भोलेनाथ की ही होगी। इस पर पार्वती जी ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ दिनों बाद शिव पार्वती पुनः उस मंदिर में आए और पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया है? पुजारी जी ने कहा, हे मात, अप्सराओं द्वारा बताए गए मैंने 16 सोमवार का व्रत करने का मैंने 16 सोमवार का व्रत किया है। इससे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनके रूठे हुए कार्तिकेय जी भी प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे मात, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कहा, पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को 16 सोमवार का व्रत महात्मा और विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलता वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह हो जाएगा। ये ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने उसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया है जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई है? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक किया और श्रद्धा भक्ति से भी किया, जिसके फल से मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति की। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर उसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। तब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तो तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे पुनः दिया।
राजा ने मुझे पुनः निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में गई। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर से गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रहे, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गुसाई जी बोले, बेटी किस देव के अपराध से तेरा यह हाल हुआ है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया था और शिवालय में पूजन के लिए सामग्री नहीं ले गई और मैंने अपनी दासियों के द्वारा पूजन सामग्री भिजवाई। इससे मुझे घोर कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। गुसाई जी ने शिव जी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया कि तब राजा ने कहा कि वह वहां जाकर गोसाई जी से कहा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज ये मेरी पत्नी है, मैंने उसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित है। सोमवार के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन यानी कि सोमवार के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सके। और अगर आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको शिव जी की व्रत कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सोमवार के व्रत की विधि क्या है ये भी जान लेते हैं। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक ही होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है। प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। आइए जानते हैं कि सोमवार व्रत की कथा क्या है। अभी मैंने आप लोग को 16 सोमवार के व्रत की कथा बताई थी। अब जानते हैं सोमवार के व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। इस समय इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव जी से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जिसके भाग्य में जो लिखा है वैसा ही होगा। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही इस बात का दुख। पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। उस समय के बाद साहू के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने
पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना, यहाँ भी यज्ञ कराओ, वहां ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा देते हुए जाना। उसके मामा इसी तरह सब कुछ करते हुए आगे बढ़े। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था जिससे उसका विवाह होना था। वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़े पर बिठा दिया जाए। शादी के सारे कार्य संपन्न करा दिए गए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले वह अथाह धन देंगे और वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हुआ तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह एक आंख का काना है। उसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने जब यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो उसके भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोटना पिटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यह यज्ञ पूरा हुआ तो मामा ने रोना पिटना शुरू कर दिया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। अब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते उसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, उसकी आयु उतनी ही थी सो भोग चुका। लेकिन माता के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौट गए। रास्ते में वही नगर आया जहां राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल घर लौटा तो सकुशल ना लौटा तो छत से कूद कर अपने प्राण दे देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूं। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो हमारे भोलेनाथ ऐसे ही हैं। अगर श्रद्धा पूर्वक आप कोई भी मन में कुछ भी ठान लेते हैं तो प्रभु सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं। अगर आप लोग को हमारी कथा या हमारी कोई भी जानकारी पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। लेकिन आप अगर एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और मैं सोचती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग को अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूं। सभी को श्रावण मास की अनंत शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ।